नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूं। आज है 14 अगस्त और दिन है रविवार। आज के दिन हम देखेंगे पिछले एक सप्ताह से संबंधित इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, पिंगली वैंकैया की 146वीं जयंती हाल ही में किस दिन मनाई गई? ऑप्शन ए 1 अगस्त, ऑप्शन 2 है 2 अगस्त, ऑप्शन सी है 4 अगस्त और ऑप्शन डी है 5 अगस्त। तो यहाँ पर पिंगली वैंकैया की हाल ही में 146वीं जयंती 2 अगस्त को मनाई गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा डे यानी कि हिरोशिमा दिवस निम्न में से किस दिन विश्व स्तर पर मनाया गया? ऑप्शन ए है 3 अगस्त, ऑप्शन बी है 4 अगस्त, ऑप्शन सी है 5 अगस्त और ऑप्शन डी है 6 अगस्त। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे हिरोशिमा दिवस पूछा है, तो हिरोशिमा दिवस है आपका 6 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद 16वीं 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हाल ही में नई दिल्ली आए हुए हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि आपके राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है मलेशिया। तो यहाँ पे इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है वह आपके मालदीव के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने निम्न में से किस राज्य के त्रिशूर में मंकी पॉक्स से देश की पहली मौत की पुष्टि की? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है केरल। केरल में भारत ने पहले मंकी पॉक्स से मृत्यु की पुष्टि की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। तो यहाँ पर जानते हैं कि मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजस्थान में सैन्य अभ्यास अल नजात चतुर्थ आयोजित हुई? ऑप्शन ए है बहरीन, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है यूएई और ऑप्शन डी है कतर। तो यहाँ पे भारत और ओमान के बीच में सैन्य अभ्यास अल नजा चतुर्थ का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और निम्न में से किस देश ने आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादकों की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है आपका श्रीलंका और ऑप्शन डी है ओमान। तो यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ने नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और निम्न में से कौन सा देश हरियाणा में सैन्य अभ्यास एक्स बिन बैक्स 2022 के तीसरे चरण का आयोजन किया? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है वियतनाम और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो यहाँ पे एक्सरसाइज विन बैक 2022 के तीसरे चरण का आयोजन भारत और वियतनाम के बीच में हरियाणा में हुआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस CAPF के DG रहे संजय अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए ITBP, ऑप्शन बी है CRPF, ऑप्शन सी है CISF और ऑप्शन डी है BSF। तो यहाँ पर संजय अरोड़ा जो है वह ITBP जो है वह आपके ITBP के DG थे, जो कि वर्तमान समय में दिल्ली के कमिश्नर बने हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है आपका ए ITBP। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने रामसर स्थलों के रूप में 10 और आर्द्रभूमि को नामित किया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल कितनी संख्या हो गई है? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी है 56 और ऑप्शन डी है 64। तो वर्तमान समय में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 64 हो गई, जो कि पहले 54 थी और 10 और बढ़े तो टोटल आपके 64 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस यू ललित
होंगे भारत के किस क्रम के न्यायाधीश? ऑप्शन ए 1448, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 51। तो यहाँ पर वर्तमान समय उदय यू ललित भारत के 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट मार्ग 5B मलेशिया के तट पर हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो यहाँ पे चीन के द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट मलेशिया के तट पर हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सेना ने युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास भारतीय राज्य उत्तराखंड में आयोजित की? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है मिस्र। तो यहाँ पर भारत और अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास नामक एक्सरसाइज उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने गुजरात में श्रीमद रामचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया? ऑप्शन ए विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो यहाँ पर गुजरात में श्रीमद रामचंद्र मिशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री ने 2300 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले 6 नेशनल हाईवे की सौगात मध्य प्रदेश वासियों को दी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वर्तमान समय में किस केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री के द्वारा यह सौगात दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी है नितिन गडकरी और ऑप्शन डी है प्रहलाद जोशी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है सी नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल के साथ करार किया है? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी है मंत्रा, ऑप्शन सी स्नैपडील और ऑप्शन डी अमेजॉन इंडिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है डी अमेजॉन इंडिया ने यह करार भारतीय रेल के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस संस्थान एवं भारतीय नौसेना ने विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए है आपका IIT मद्रास, ऑप्शन बी है IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी है आपका IISc यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान और ऑप्शन डी है IIT कानपुर। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है सी भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में स्वीडन और निम्न में से किस देश के नाटो में शामिल होने को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी है आइसलैंड। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड को अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI और निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी है IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी है IIT दिल्ली और ऑप्शन डी है IIT गुवाहाटी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान के काबुल में ड्रोन हमले में अलकायदा नेता अयमान अल जाहिरी को मार गिराया? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए अमेरिका। अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल में ड्रोन हमले में अलकायदा नेता अयमान अल जाहिरी को मार गिराया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग समाधान को लागू करने हेतु ब्लॉकचेन आधारित 5R के समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी गोवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के शपथ के रूप में किस व्यक्ति ने शपथ ली? तो ऑप्शन ए है स्वामीनाथन बी, ऑप्शन बी है सुरेश एन पटेल और ऑप्शन सी है राजीव दीक्षित।
तो वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC बने सुरेश N पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असेसमेंट एंड जनरेट योजना लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो यहाँ पर इस परियोजना को लॉन्च करने वाला राज्य है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने ब्लैंक को घेर कर अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ताइवान, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है वियतनाम। तो हाल ही में चीन ने ताइवान को घेरकर अब तक का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पद ग्रहण किया? ऑप्शन ए अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है रणजीत रथ, ऑप्शन सी है मोहन सुब्रमण्यम और ऑप्शन डी है अर्जुन रामनाथ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी रणजीत रथ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर बनाया जाएगा? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है सऊदी अरब और ऑप्शन डी है UAE। तो यहाँ पे द लाइन नामक वर्चुअल शहर सऊदी अरब में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर अंडा और दूध योजना को शुरू करने वाला राज्य है केरल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़कर कितना करने का फैसला किया गया? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी है 62, ऑप्शन सी है 64 और ऑप्शन डी है 65। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है कि एयर इंडिया ने सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 65 कर दिया है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका होता है डी। अगला क्वेश्चन है, एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति चुने गए? तो ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 17। तो यहाँ पर अगर व्यक्तिगत क्रम की बात की जाए तो व्यक्तिगत क्रम से जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं और क्रमानुसार की बात की जाए तो यह भारत के 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि वह किस प्रकार से पूछा जा रहा है। बेसिक तौर पे 14वें क्रम को आप ध्यान रखिएगा कि यह 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य कृषि और संरक्षण कोष के उपयोग में शीर्ष रहा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो यहाँ पर कृषि और संरक्षण कोष में उपयोग करने वाला शीर्ष स्थान पे बना रहा राज्य वो है आपका आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है बी, उत्तराखंड ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CBIC यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने आइसक्रीम पार्लर पर कितने प्रतिशत GST लगाने की घोषणा किया है? ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 18% और ऑप्शन डी 28%। तो यहाँ पर CBIC ने आइसक्रीम और पार्लर पर 18% GST लगाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा किया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या थी 23, अब कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 30। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना की शुरुआत करने वाला राज्य बना है आपका कर्नाटक।
अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने निम्न में से किस राज्य में मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर लंगत सिंह कॉलेज जो है वह बिहार राज्य में स्थित है, तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका होता है बिहार। आज का अंतिम अपडेट्स है, निम्न में से किस देश ने फ्लोरिडा यानी कि अमेरिका से हाल ही में अपना पहला चंद्र ऑर्बिट दानुरी को लॉन्च किया? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है जापान। तो यहाँ पर अपना पहला चंद्र ऑर्बिट लॉन्च करने वाला पहला जो अपना दानुरी को लॉन्च करने वाला जो देश है वह है आपका दक्षिण कोरिया, जो कि अमेरिका के सहयोग से लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये रहे आपके पिछले एक सप्ताह के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस कितने को मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कितने को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है इसका 12 जनवरी। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब आज का अपडेट्स है कि हिरोशिमा दिवस कितने को मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।